हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। हम लोग का जो कविता सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और आज संभवतः चांसेस थे कि लोकगीत सेक्शन को स्टार्ट करने का, लेकिन कल शाम से कुछ कुछ छात्रों का मैसेज आ रहा था कि सर कविता और गीत सेक्शन को कंप्लीट कराइए, उसके बाद लोकगीत को करिएगा। तो इसीलिए अब एग्जाम फॉर्मेट टीम का डिसीजन हुआ है कि कविता के साथ गीत सेक्शन को ही कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि कविता और गीत साथ में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज हम लोग देखेंगे पहला गीत। पहला गीत क्या है? गीत का नाम है आपको पोड़िलो बरखा ऋतु। ये थोड़ा सा टफ वर्ड में है, लेकिन कोशिश करेंगे दोस्त इसको बहुत आसान भाषा में समझाने का, एकदम आसान। काहे कि गीत का ये पहला कविता, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनेगा ही, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। इसका राइटर कौन है? रघुनाथ निधिपति। रघुनाथ निधिपति आपको पता है कि नागपुरी के पहले ज्ञात कवि थे, ठीक है। ये एक राजा है, नागवंशी राजा रहे हैं। 51 या कुछ ऐसा, इसका काउंटिंग नंबरिंग याद नहीं है, लेकिन ये एक नागपुरी राजा रहे हैं और ये पहले ज्ञात नागपुरी के पहला ज्ञात कवि रहे हैं, ठीक है। तो पोड़िलो बरखा ऋतु मतलब जो ज्ञात कवि, मतलब कि जिसके बारे जो साहित्यकार लोग को पता है कि मतलब इनका रचना ये है। तो स्टार्ट जब किया जाता है ना, तो फर्स्ट नंबर में इसी का नाम से स्टार्ट एक लिस्ट बनता है ज्ञात कवि का। चलिए, पहला ये आपका देखिएगा हेडलाइन है पोड़िलो बरखा ऋतु। यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा? पोड़िलो मतलब क्या होता है? तो पोड़िलो मतलब होता है दोस्त कि आना, आगमन, ठीक है, आगमन। बरखा ऋतु मतलब बरसात का मौसम। जैसे अभी अभी का आप देखिएगा सीजन, ठीक बरखा ऋतु का आगमन हुआ है, अभी अभी आ चुका है, नहीं आगमन जस्ट हुआ है, समझिए अभी ठीक पानी वानी आने का स्टार्ट हुआ है। तो इसी को, यही सीजन, यही टाइम का गीत को रघुनाथ निधिपति एक विरही, मतलब कि एक लेडीज है, एक औरत है, उसका कोई प्रीतम पति या उसका प्रेमी कहीं बाहर है, उसके विरह पे ये गीत को वो रचे हैं, ठीक है। तो पोड़िलो बरखा ऋतु, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग नस नस तोड़ेंगे। पहला है पोड़िलो बरखा ऋतु बिरह बेदन चितु ताई जागे दुगुन मदन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। ये धुन है, ठीक है। डाहुक दादोली शोर हिया भेल जोर जोर पिया बिनु बाँचे ना जीवन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। आगे देखते हैं हम लोग। गरजे गगने घटा बिजली बिजुली चमके छटा गिरी भेल सरस कानन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। कहे निरिप रघुनाथ सुन दूती एक बात लहरी उठे उठत खने खन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, ठीक है। ये आपका तीन ही स्टेंजा में लिखा हुआ, तीन ही पद में है, जिसको ये बहुत खूबसूरत ये कविता को रचे हैं। कौन रचे हैं? तो रघुनाथ निधिपति रचे हैं। प्रश्न पूछेगा कि किस भाव में रचा हुआ कविता है, प्रश्न ऐसा ही पूछेगा। इसलिए देखिए, एक बात बार बार बोलते हैं, आप लोगों को जो नोट्स दिया जा रहा है लगभग एक पेज में 4 पेज किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका चौड़ाई कम, सॉरी मोटाई कम पता चलेगा, लेकिन समझिए वो अगर देखा जाए चारों पेज को मिला दिया जाए, एक एक पेज कराया जाता है, तो लगभग आपको 400 पेज में आपका वो नोट्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब वो जेरोक्स कॉस्ट कम पड़ेगा, इसीलिए वैसा कराया गया है, उसलिए उसका टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात है दोस्त कि कोई कोई क्वेश्चन है ना, जो आपका हर कुछ लिखने टाइम जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना, तो हर कुछ वहाँ पे आपका नहीं लिखाता है क्वेश्चन में, बाद में बहुत कुछ याद आता है। तो आप लोग अपना माइंड को जब पढ़ाया जाता है ना, तो उस टाइम जो कुछ कुछ प्रश्न बताया जाता है उसको भी याद करते चलिएगा, या कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। एग्जाम निकालना है ना जी, तो कॉपी ले के ही बैठिए, कुछ बहुत नोट डाउन करते चलिएगा। बाद बाकी जो नोट्स आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही, ठीक है। उसमें भी कोशिश किया ही है कि पूर्ण रूप से कराने का, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न बाद में पता चलता है, बाद में माइंड में आती है। सबसे पहले ये कविता भी हम लोग देखें, ये कौन सा भाव में लिखा गया? तो ये उदासी भाव में है, उदास मन में है। आप देखें उदास मन में, हमारे कविता में बताते हैं कौन सा रस से सना हुआ है, कौन सा भाव में है, ठीक है। तो उदास मन से ये कविता है, उदास भाव में। दूसरा बात है, ये कौन सा रस से सना हुआ है? तो ये आपका ये आपका रस सना हुआ है आपका करुण रस से। करुण रस कितना प्रकार का होता है आपको पता है? 4 प्रकार का होता है। एक आपका क्या क्या वीर रस है, एक करुण रस है, एक श्रृंगार रस है, एक शांत रस है, ठीक है।
शांत रस से 4, तो यही चारों रस में आपको गीत और कविता सब मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा करुणा भरा हुआ गीत है, रोने रोने रुआसा वाला गीत है, ठीक है। भजन उजन शांत रहता है। वीर रस जैसे मान लीजिए लोक गाथा सब या कोई जोशिया गीत होता है, जागा जागा, ये सब क्या है, ये सब आपका वीर रस में है। तो ये आपका याद रखिएगा, ये करुण रस में है। चलिए देखते हैं अब इसका। पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चितु, ताई जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। यहाँ पे आपका मीनिंग देखिएगा। पोड़िलो मतलब आगमन, तो बरखा ऋतु का आगमन। बिरहे बेदन चितु, बिरहे चितु मतलब कि चित मन, तो बिरहे मतलब बिरह। ताई जागे दुगुन मदन, ताई जागे मतलब कि जगना, दुगुन मतलब दुगुना, मदन मतलब क्या हो रहा है, तो मदन मतलब कि काम वासना मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कामदेव, काम वासना, वो समझिए आप, एक तरीके से रोमांस भी समझ सकते हैं वो। दुख दारुण है, मतलब दुख मतलब दुख, दारुण मतलब प्रचंड बड़ा, बहुत बड़ा दुख तकलीफ है। झूले सदाई कमल नयन, झूले मतलब कि झूलना, ताड़ना, वेट करना, सदाई मतलब कि लगातार, कमल नयन मतलब कि प्रियतम, प्यारा, कमल नयन, ठीक है। कमल नयन के तो वैसे बहुत कुछ नाम हो सकता है, आप अगर पर्यायवाची में देखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रियतम होगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार मीनिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बता देते हैं। यहाँ पे मीनिंग जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पोड़िलो मतलब क्या होता है, आगमन, ठीक है। चितू मतलब मन, दादोली मतलब मेंढक, दारुण मतलब प्रचंड, बीरा मतलब बिछड़ना या वेदन या मदन मतलब काम वासना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका बहुत शानदार तरीके से। एक सेकेंड वेट। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो पहला लाइन क्या बोल रही है, बोल रहा है कवि रघुनाथ निपति, पोड़िलो बरखा ऋतु मतलब कि बरखा ऋतु का आगमन से बिरहे बेदन चितु, मतलब कि बिरहे बेदन चितु, मन जो है वो बहुत तकलीफ में, विरह का वेदना से गुजर रहा है। विरह का वेदना, बरखा ऋतु का जो आगमन हो रहा है ना, उसके वजह से मन जो है, चितु मतलब चित मन, विरह का वेदना से गुजर रहा है, वेदना तकलीफ से गुजर रहा है। ताई जागे दुगुन मदन, मतलब कि उसके मतलब क्या है कि मदन, काम वासना जो है ना दोगुना बढ़ गया है। कोई ये स्त्री गा रही है, ठीक है, स्त्री बोल रही है सब, ठीक है, स्त्री बोल रही है सब। तो पोड़िलो बरखा ऋतु, बरखा ऋतु के आगमन से बिरहे वेदन चित्त, मतलब कि विरह वेदना में मन जो चित मन जो है वो ज्यादा तकलीफ हो गया है। और ताई जाके दुगुन मदन, मतलब कि जो दुख, जो काम वासना है ना वो दुगुना बढ़ चुका है, दुगुना जग गया है काम वासना। दुख दारुण है, मतलब कि तकलीफ प्रचंड है, विशाल तकलीफ है ये जुदाई का। झूले सदाई कमल नयन, लगातार पथरी आँख ना, लगातार आँख अपना कमल नयन, अपना प्रियतम का इंतजार में वेट कर रहा है। इतना ही सा ये पहला है, कोशिश कर रहे हैं बहुत आसान शब्द में आप लोग को समझाने का। तो पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतू, तो पहला स्टेज में क्या हो गया, समझ में आया कि बरखा ऋतु से जो चीन है, चित जो मन है, जो विरहनी है उसका जो मन चित है उस वो बहुत तकलीफ में है, वेदना में है। और ताई जाके दुगुन मदन, मतलब कि उसके अंदर का जो काम वासना है वो दोगुना बढ़ गया बरखा ऋतु से। और दुख दारुण है, दुख बहुत बड़ा है। झूले सदाए कमल नयन, और लगातार अपने प्रियतम की इंतजार में उसका नदन, मतलब झूल रहा है वो उसका नजर। चलिए आगे देखते हैं। दाहुक दादुली शोर, हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, ठीक है। तो डाहुक दादुली शोर मतलब कि जो तालाब उलाब का जो नदी, जो तालाब या नदी सबका जो मेंढक है, दादुली मतलब मेंढक, ठीक है, मेंढक, बेंग। तो डाहुक दादुली शोर मतलब कि जो तालाब सबका जो मेंढक उसका शोर चाहो और गूंज रहा है। हिया भेल जोर जोर मतलब कि चारों तरफ जोर जोर से गूंज रहा है। देखिए उससे मेंढक की आवाज़ से क्या पता चलता है, आप बरसात में कभी सुनिएगा तो क्या पता चलता है कि भयंकर बारिश होने वाला है, या बरखा आने वाला है, या बरखा हो गया, ऐसा फील होता है ना। मतलब कि बरखा ऋतु मौसम का एक फीलिंग कराता है, उसी का यहाँ पे बता रही है कि डाहुक दादुली शोर मतलब कि तालाब के
मेंढक का शोर, टर टर का जो शोर है वो पूरा जोर हो चुका है। पिया बिनु बाँचे ना जीवन। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पिया के बिन, मेरे प्रियतम के बिना अब मेरा जीवन नहीं बचेगी। अब हम जो विरह वेदना नहीं झेल सकते हैं। दुख दारुण है, दुख बड़ा है, झूले सदाई कमल नयन। मेरा आँख लगातार, सदाई मतलब लगातार अपना प्रियतम के इंतजार में पथरा रही है। ठीक है, मतलब ये दूसरा स्टेंजा भी उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहला पद है, पहला पद है। आगे देखते हैं। गरजे गगने घटा, बिजुली चमके छटा। देखिए बरखा ऋतु का मौसम है तो ये सब तो होगा ही। तो गरजे गगने घटा, बिजुली चमके छटा, गृह भेल सरस कानन। यहाँ पे कानन मतलब क्या होगा, तो जंगल हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। तो गरजे गगने घटा मतलब कि गगन घटा जो बादल है वो गरज रहा है जबरदस्त तरीका से। बरखा ऋतु की बात हो रही है तो जो बादल है वो गरज रहा है। बिजली चमके छटा, और बिजली चमक रही है। छटा जो है आसमान है जो उसमें चमक रही है, बिजली चमक रही है और बादल गरज रहा है। गृह भेल सरस कानन, गृह मतलब घर, घरे हो गया है जंगल वीरान, ऐसा पता चल रहा है। मेरे प्रियतम नहीं है जिसकी वजह से तो बादल गरज रही है, बिजली चमक रही है, मुझे अपना घर में ही लग रहा है कि हम जंगल में है। दुख दारुण है, झूले सदाई कमल नयन। ये धुआं पद है। पूछ देगा कि कविता का धुआं पद या धुन कौन है, तो ये 4 लाइन दे देगा, उसमें से ये लाइन जो रहेगा ना यही धुआं पद है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये धुआं पद है, यही रिपीटेशन चल रहा है ना, यही धुआं पद है। तो दुख दारुण है, झूले सदाई कमल नयन, यही हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। गरजे गगने घटा मतलब बादल में जो घटा गरज रही है, बादल गरज रही है। बिजली चमके छटा मतलब कि आसमान में बिजली भी चमक रही है। और गृह भेल सरस कानन मतलब घर ही अपना जंगल, वीरान ना जंगल लग रहा है। दुख दारुण बहुत बड़ा दुख है, प्रचंड दुख है। झूले सदाई कमल नयन, मेरे आंखें अपना प्रियतम के इंतजार में तरस रही है, झूल रही है। आगे देखते हैं। कहे निरीप रघुनाथ। कौन कहे निरीप रघुनाथ मतलब कि निरीप मतलब राजा होते हैं, रघुनाथ नागवंशी राजा थे, पता है। तो कहे निरीप रघुनाथ, कहे राजा रघुनाथ, सुन दूती एक बात। दूती मतलब कि बेटी, ठीक है, दूती मतलब बेटी। तो सुन बेटी एक बात, लहरी उठत उठत खने खान। लहर भी खने खान, विदाई जो आपका विरह का जो ये है वो भी आपका खन खन उठ रहा है। दुख दारुण है बेटी, झूले सदाई कमल नयन। आपका जो कमल नयन है, जो आपका प्रियतम है, उसके इंतजार में आपका जो आंखें पथरी रही है, लगातार पथरा रही है। ठीक है, तो लास्ट स्टैंजा में क्या हुआ कि कहे निरीप रघुनाथ, रघुनाथ नृपति बोलते हैं, सुन दूती एक बात, सुन बेटी एक बात, लहरी उठत खने खन। लहर भी खन खन उठ रहा है। तो यहाँ पे बरखा ऋतु का भी लहर बोल रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो उनका दिल में जो लहर उठ रहा है ना प्रियतम के इंतजार का, उनका काम वासना का, काम वेदना का, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यार जो नीचे लास्ट है वो धुआं पद का लिख दिया गया है। दुख दारुण है, झूले सदाई कमल नयन। दुख विकल्प प्रचंड है, आपका अपना प्रियतम के जो लगातार इंतजार में सदाई मतलब लगातार, हाँ, तो अपना प्रियतम के लगातार इंतजार में जो आंखें आपके पथरा रही है, झूल रही है। तो मोटा मोटी इतना ही से है, बहुत बड़ा ये कविता नहीं है। और बहुत देखिए थोड़ा टफ वर्ड में है, लेकिन कोशिश किया है कि समझा देने का। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये कितना ये में लिखा गया है पद में, 3 पद में, ठीक है, कितना पद में। एक बात और बता देना चाहते हैं, ठीक है दोस्त, ये सब आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ये सब सबसे पहली बात है, ये सब आपको ना जल्दी मिलेगा नहीं यहाँ यूट्यूब में। अब ये सब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एग्जाम फॉर्मेट यूट्यूब पे डाल देती है, ठीक है, संभवतः इसको एग्जाम फॉर्मेट यूट्यूब पर भी डाल देगी। तो क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इस सबको देख के और कोई वर्ड को थोड़ा सुधार करके और क्या बोलेंगे कि उसमें ऐसा पढ़ा दिया, उसने ऐसा पढ़ा दिया। देखो इतना बड़ा हम भी ज्ञाता नहीं है दोस्त, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कि सही चीज़ पढ़ाए और सही से समझाए। लेकिन अगर अगला यूट्यूबर इतना बड़ा ज्ञाता है तो पहले ही क्यों नहीं पढ़ाता है जी?
हाँ, एग्जाम फॉर्मेट ही सबसे पहले लोकगीत सबको शुरू किया था। उसके बाद पीछे से देख के क्लास देख लेता है एग्जाम फॉर्मेट का, उसके बाद थोड़ा सुधार कर देता है। देखिए क्या है ना, 4 गो यूट्यूब चैनल को देख लेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं देखिए मिस्टेक होती है, सबसे मिस्टेक होती है, कोई कोई वर्ड मेरे से मिस्टेक हो सकती है, तो उसको सुधार करके क्या बोलेगा, फलाना चैनल वाला ऐसा पढ़ा देता है जी, गजबे करता है। अरे उतना तुम समझदार हो यार, तो बताते काहे नहीं हो, क्यों वेट करते रहते हो। देखिए मैं किसी दूसरे चैनल को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो दूसरे चैनल को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोगों को परफेक्ट चीज़ मिले दोस्त, उसी कोशिश में रहता हूँ। कभी कभी थोड़ा 19-20 हो जाती है तो आप लोग कमेंट आता है तो मैं उसका कमेंट पे पिन कर देता हूँ कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। बिल्कुल बहुत बड़ा प्रचंड ज्ञाता नहीं है, रघुनाथ निरपति मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित जितना प्रश्न है दोस्त उसको हम लोग लगाते हैं, उस ताकि और क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। पोड़िलो बरखा ऋतु कौन लिखे हैं, इसका रचनाकार कौन है के, तो आपको यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो कौन है, पहला का आंसर खा हो जाएगा, रघुनाथ निरपति। आगे देखते हैं, कविता में कौन ऋतु का वर्णन है। अच्छा प्रश्न है, कौन ऋतु का, बरखा, पूस, माघ, कार्तिक, कौन, तो बरखा का मौसम आया, ऋतु की बात हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कविता गीत का रचना कैठ पद में हिलक है, कितना पद में हुआ है, 3, 2, 4, 5। अभी तक देखे ना कितना पद में, 3 पद में हुआ है, याद रखिएगा 3 पद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, कविता अनुसार का कर चमके वर्णना है, किस चीज का चमकने का बात आया है, गगन, सरस, बिजुली, पानी, किस चीज का, बिल्कुल बिजुली, बिजुली मतलब बिजली चमकने का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, केकर बिन जीवन नहीं बाँचे कहल गेलक है, किसके बिन, कविता के अनुसार, पिया, बेटी, बरखा, चितू, किसके बिना, बिल्कुल ऑप्शन का हो जाएगा, पिया के बिन, प्रियतम के बिन बोल रही है जो विरहनी है कि मेरा जिंदगी नहीं बचेगा ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, नागपुरी कर पहला ज्ञात कवि के लागे, देखिए अच्छा प्रश्न है, कौन, बीपी केसरी, प्रफुल्लदा, रघुनाथ, ये सब है कौन, रघुनाथ निरपति। क्वेश्चन नंबर 7, पोड़िलो शब्द का अर्थ बताओ। देखिए अक्सर हम कोशिश करते हैं कि जो शीर्षक है उसका शब्दार्थ से प्रश्न रहे अक्सर, ताकि प्रश्न पूछ सकता है जी, बिल्कुल बनता है। पोड़िलो का क्या होता है, आवेक, जाक, गावेक, पावेक, क्या, तो क्या बताया अभी, आगमन होता है, मतलब आवेक, आना। आगे देखते हैं, बरखा ऋतु आवेग से केकर मन व्याकुल है, किसका मन व्याकुल है, पिया का, बिरहनी का, कवि का, किसान का, किसका, बरखा ऋतु से, एकदम सही ऑप्शन खा हो जाएगा, बिरहनी का। आगे देखते हैं, कविता पंक्ति में देवल शब्द मदन कर का मतलब आया है, देख रहे हैं ना, अच्छा प्रश्न है, इससे पूछ सकता है, कामदेव, खुशी, तड़प, क्यों नहीं, कामदेव नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, काम वासना, ठीक, काम वासना, तो क्या हो जाएगा, काम वासना, क्या हो जाएगा, काम वासना, परफेक्ट ये होगा, ठीक है, काम वासना, काम वासना, ठीक है, मतलब कि फिजिकल होने का या रोमांस करने का, मतलब कि प्यार दुलार होने का, समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, कविता गीत अनुसार केकर शोर सुन के बिरहनी का व्याकुलता बढ़ जाएला, किसका शोर सुन के, बाज, मेंढक, मुर्गा, कौआ, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है या डाहुक या दादुली या करके ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका मीनिंग ऑप्शन कर दिए हैं, तो क्या, मेंढक, मेंढक का शोर सुन के, और ऑप्शन हो सके दादुली भी दे सकता था, दादुली भी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, गरजे गगने घटा, बिजुली चमके छटा, घटा छटा, हाँ, गृह भेल सरस कानन, दुख दारुण है, झूले सदाई कमल नयन, कविता पंक्ति केकर है के, दे देगा। अभी तो पढ़े इसलिए आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में इसका समझ में नहीं आएगा, पूरा 4 कविता से उठा के दे देगा, बहुत सारा पढ़ लीजिएगा उसके बाद। तो कौन है, तो रघुनाथ निरपति जी का है, ठीक है। कविता छोटा है तो बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं बना है, फिर भी 1-2 प्रश्न और बनता तो आप लोग जैसे कौन रस से सना हुआ है तो उसको बता ही दिया गया है, किस भाव में लिखा हुआ है, तो आपका ये उदासी भाव में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, दुख दारुण है, झूले सदाए कमल नयन, कविता पंक्ति का शब्द दारुण का अर्थ बतावा। दारुण का शब्द अर्थ क्या है, कमजोर, प्रचंड, एक सेकेंड, हाँ, दारुण का अर्थ क्या है यहाँ पे बताइए आप लोग, कमजोर, प्रचंड, दारू या घर, क्या है इसका, तो इसका परफेक्ट आंसर, तो इसका आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है, ठीक है दोस्त। तो आप लोग को जिसको भी PDF नहीं मिला है, जिसको चाहिए तो लोग पेमेंट करके और PDF के लिए ऑर्डर कर सकते हैं दोस्त। कंप्लीट पूरा होल सिलेबस का PDF दिया जा रहा है विथ बुक, जो नया 5 बुक ऐड हुआ है उसके साथ दिया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।